हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन तक यूट्यूब चैनल। जी हाँ, आज अपन जो सीखेंगे वो सीखेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर होता क्या है, इसका हिंदी में अर्थ होता है वर्ग। तो वर्ग जब हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस पे इतना ही पढ़ पाएंगे कि किसी भी संख्या को दो बार गुना करना या किसी भी सेम संख्या की पावर या कोई भी संख्या की पावर दो होना क्या होती है भाई, स्क्वायर होती है। तो इसको किस तरीके से छोटे छोटे मेथड से हम इसको आज सीख पाएंगे और कम से कम आज अपन सीखेंगे 1 से लेकर 2000 तक की संख्याओं का कैसे हम उनका स्क्वायर करते हैं। बस कुछ ही देर में, बस आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आप तुरंत अभी थोड़ी बहुत देर में 1 से लेकर 2000 तक कम से कम आप स्क्वायर करना सीख जाओगे। वो तो सबसे पहले मैं अपना जो पहला कॉन्सेप्ट है वो चल रहा हूँ एक यूनिट डिजिट पे, और वो यूनिट डिजिट है 5। अगर किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट 5 दिखाई दे तो आपको बस एक क्लिक में आपका स्क्वायर ज्ञात होगा। वो कैसे? मान लीजिए आपको करना है 25 का स्क्वायर ज्ञात, कहने का मतलब 25 की पावर 2। तो जब भी आप किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट का अर्थ होता है हिंदी में इकाई का अंक, या मैं कहूं किसी भी संख्या के लास्ट का अंक, यदि 5 होता है तो उस संख्याओं की स्क्वायर कैसे करते हो वही अब एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। तो सबसे पहले लास्ट में क्या लिखा मिला? 5। ये तो हमारी कंडीशनल ही थी। जब किसी भी संख्या के लास्ट में 5 लिखे तो सबसे पहले आप उसका स्क्वायर कर दो। जो क्या तू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और कम से कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कम से कम 40 तक याद स्क्वायर करने ही पड़ेंगे, तब जाके आप आगे कुछ काम कर पाओगे। आगे देखते हैं हम 35 का स्क्वायर। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले 25 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो सब क्या कर दिया हमने, लास्ट का इकाई अंक 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। अब देखना आगे क्या करना है, आगे लिखा बचा एक अंक और क्या, 2। 2 से अगला क्या आता है भाई? 2 से अगली संख्या क्या आएगी? 3। तो इसको इससे गुणा करना है, 2 तिया 6, जो का तू लिख दो। तो 25 का स्क्वायर क्या निकल के आया? 625। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सही है या गलत। तो 25 का स्क्वायर कितना है? 625। आगे देखते हैं 35 का स्क्वायर। तो 35 के स्क्वायर में भी सबसे पहले आप क्या कर दो, 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या है आपका भाई? 25। बचा क्या? 3। तो 3 से अगली संख्या क्या आएगी? 3 से जस्ट अगली संख्या आएगी 4। तो 4 को किससे गुणा करना है? 3 से। तो 4 किए 12। बस यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं 45 का। 45 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो सबसे पहले इकाई अंक आपको मिला, तो इकाई अंक जो का तू 5 का स्क्वायर 25। आगे क्या बचा आपका? 4। 4 से अगली संख्या क्या आती है आपकी? 5। तो 5 चौके 20। यही आपका क्या होगा? आंसर। आगे और एग्जांपल देख रहे हैं भाई। मान लीजिए हम करते हैं 85 का स्क्वायर। तो 85 का स्क्वायर लास्ट में क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर कर दो। 5 5 25। बचा क्या? 8। 8 से अगली ठीक संख्या क्या आएगी? 9। तो 8 9 72। यही आपका आंसर होगा, मात्र एक क्लिक में। आगे देखते हैं हम 105। 105 5 क्या है भाई? लास्ट डिजिट है। और 5 का स्क्वायर कर दो सबसे पहले। तो बचा क्या? 10। 10 से ठीक अगली संख्या क्या होगी? 11। तो 11 दाई 110। ठीक है। और देख लो 115 का स्क्वायर देख लो। 15 का स्क्वायर क्या होगा भाई? 115 का स्क्वायर होगा सबसे पहले क्या है? इकाई अंक। तो 5 5 25। बचा क्या? 11। 11 को अगली संख्या से यदि गुणा करोगे तो कितना आएगा? 11 गुणा 12 तो आएगा आपका 132। ठीक है। ये तो आपका हुआ जब लास्ट इकाई का अंक या अंतिम अंक 5 हो तो आप इस पे सिर्फ एक क्लिक में आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो। ये तो हुई पहला अपना कॉन्सेप्ट था। अब दूसरे जब कॉन्सेप्ट पे हम कर रहे हैं वो 50 के आसपास संख्याओं के कैसे हम वर्क करें, वो भी सिर्फ आपका एक ही क्लिक में होगा। तो दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है वो मैं कह रहा हूं कि 50 के आसपास संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना। 50 के आसपास संख्या कौन कौन सी हो सकती है? 50 के आसपास संख्या तो आपकी, मुझे 35 भी लग रहा है, मुझे 50 के आसपास तो आपका 1 भी लग रहा है, लेकिन वो संख्या को करेंगे जो ज्यादा नजदीक संख्या होगी। तो 50 के आसपास संख्या अगर आपने 40 तक स्क्वायर याद ही कर लिए तो क्यों 35 का स्क्वायर करेंगे हम ज्ञात। अगर आपने 30 का स्क्वायर ज्ञात, 30 तक स्क्वायर आपके याद है तो आप 35 का स्क्वायर निकाल पाओगे। तो हम ज्ञात कर रहे हैं भाई 50 के आसपास संख्याओं के वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो 50 के आसपास जब भी संख्या के वर्ग हम ज्ञात करेंगे
तो सबसे पहले आप एक 25 ऐसा मानना कि कोई मैजिक डिजिट है, कहने का मतलब कोई जादुई अंक है, क्योंकि इसी के सहारे हम सारा काम करने वाले हैं। क्योंकि इस 25 को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, एक आधार मानेंगे, और आधार मानते हुए सारा काम इसी पे टिका हुआ है। जब जब 50 के आसपास संख्याओं के यदि आप वर्क करोगे तो 25 पे ही आप काम करोगे, क्योंकि 25 में ही प्लस माइनस आप करने वाले हो। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इस चीज को। जैसे मुझे करना पड़ा 52 का स्क्वायर, तो सबसे पहले मुझे यहां देखना पड़ेगा 50 के आसपास जो मैंने भाषा बोली थी, अब उसका महत्व क्या है। मैंने 50 का आसपास ये कही थी कि 50 के आसपास संख्या, तो 50 के आसपास है नहीं है, कितनी आसपास है, प्लस की 2। इतना समझ में आया नहीं आया कि प्लस की 2 है और प्लस की 2 है, तो सबसे पहले हम इसी का ही फैसला करेंगे कि प्लस की जो 2 है इसी का ही आप क्या करोगे, सबसे पहले स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। लिखना कितने अंकों में, 2 अंकों में। तो मेरी तरफ से क्या लिख दूं यहाँ पे, 0। अपनी तरफ से क्या लगा दो यहाँ पे, 0। तो रिजल्ट क्या बना, 0 4। दूसरा काम आपको क्या करना है, कितना ज्यादा है 50 से, वो क्या करना है, 25 में आपको जोड़ना है। तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, किसमें जोड़ दो, 25 में, 25 और 2 27, यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं और एग्जांपल के जरिए। मान लीजिए आया 59 है, इसका आप स्क्वायर करो, शायद वैसे गुणा करोगे तो कुछ सेकंड और लग सकती है, लेकिन यहाँ पे तुरंत क्लियर होगा। कितना है भाई, ज्यादा 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। कितना ज्यादा, 9, 25 में 9 जोड़ दो, कितना होगा, 25 और 9 34, यही आपका आंसर। आगे देखो और बेहतरीन एग्जांपल। मान लीजिए मुझे 46 का स्क्वायर निकालना है, ये तो कम है, कितना कम है, 4 कम, किससे, 50 से। 50 से 4 कम, किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो, चाहे वो प्लस की हो या चाहे वो माइनस की हो, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या रहने वाला है, हमेशा पॉजिटिव। कैसे, अगर आप इस -4 का स्क्वायर करोगे तो -4 गुणा -4 रिजल्ट किसका रहेगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब प्लस के 16 आने वाले हैं। अगर आप प्लस के 4 गुणा प्लस के 4 करते हो तो रिजल्ट किसका आने वाला है, प्लस का ही 16। तो भाई सबसे पहले क्या करना है, इस -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना है भाई, 16। आगे देखते हैं कितना कम है, 4 कम, क्या करना है, 25 में घटा दो, 25 में 4 गए तो 21 16, यही आपका आंसर। आगे देखते हैं 62 का स्क्वायर क्या होगा, जल्दी से। तो कितना ज्यादा है, सबसे पहले हमें ये सोचना होगा 12। अब जिस स्टूडेंट के 12 का स्क्वायर याद नहीं है वो क्या इस पे काम करेगा, तो सबसे पहले बोर्ड पे आप देख लीजिए अभी तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, लेकिन आपको ये याद ही करना पड़ेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144। मुझे लिखना है 2 अंकों में, तो मैंने 2 ही अंक लिखे, एक मैंने माइंड में सेट कर दिया कि एक क्या है, हासिल के रूप में रख लिया, जब उसको जरूरत पड़ेगी तब मैं उसको जोड़ दूंगा। तो 12 का स्क्वायर क्या हुआ, 144, हासिल कितनी बची, 1। याद रखना 25 में जोड़ना है कितना, 12, 25 और 12 37, और 1 हासिल 38, यही आपका आंसर होगा। आगे और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। जैसे हमने किया 42 का स्क्वायर, तो 42 का स्क्वायर करोगे तो 50 के कितने आसपास है, -8। तो -8 का जब आप स्क्वायर करोगे कितना होगा भाई, 64। और 25 में से जब 8 आप घटाओगे तो कितना होगा, 17, यही आपका आंसर है। और एग्जांपल ले सकते हो, आपको करना है 68 का स्क्वायर, तो 68 का स्क्वायर किया तो कितना ज्यादा है भाई, ये 18। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 324। ये स्क्वायर तो आपको रटना ही होगा, तभी आप इस पे काम कर पाओगे। तो 25 और 18 43, 43 और 3 46, यही आपका आंसर होगा। आगे देखते हैं एक एग्जांपल और। आप कर रहे हो 72 का, तो 72 का कर रहे हो तो कितना ज्यादा है ये, 50 से, तो 50 से ये ज्यादा है भाई 22, और 22 का स्क्वायर होता है भाई 484। मुझे लिखना कितने अंकों में है, खाली 2 ही अंकों में। 4 मैंने क्या लिख ली, 4 मैंने हासिल के रूप में याद रख लिया, जब जरूरत पड़ेगी उसको जोड़ेंगे। तो 25 और 22 होता है 47, और 47 और हासिल थी 4, 47 और 4 होता है 51, यही आपका आंसर, बराबली, बिना कहीं पेन चलाए बिना। आगे देखो और भी एग्जांपल के जरिए मैं करता हूं 78 का। 78 का क्या होगा, देखना पड़ेगा 50 से कितना ज्यादा है, 28। तो मैंने यहां पे लिख लिया 28 ज्यादा है। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। हासिल बची 7, ध्यान में रखना है। और बचा 25 और 28 क्या होता है भाई,
25 और 28 को दे आप जोड़ोगे तो रिजल्ट होगा 53 और 7 हासिल थी, कितना होगा भाई 60। ये हमने जो भी काम किया वो किया 50 के आसपास संख्याओं पे वर्ग। आप कहोगे क्या इस पे 75 का इस पे नहीं कर सकते? 75 का भी आप कर सकते हो। कैसे? 75 का यदि आप 50 के आसपास भी करोगे तो कितना ज्यादा है भाई 25, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। हासिल कितनी बची 6। 25 ज्यादा है किससे? 50 से। 50 से 75 ज्यादा है 25, और 25 और 25 50, 50 और हासिल 6, 56। यही रिजल्ट रहेगा। अगर आप इसको 5 वाले यूनिट डिजिट से करते तो तुरंत और जल्दी क्लिक हो जाता। कैसे? 5 5 25, 7 से अगली संख्या 8, 8 टू 7 56, तो भी आपका आंसर क्या आता? यही। तो ठीक है, जब जब आपको कॉन्सेप्ट जो अच्छा लगे उसी पे वही आप अप्लाई करना। अब देखते हैं तीसरा जो तरीका रहने वाला है वो तरीका रहेगा आप 100 से लेके 2000 तक आप संख्याओं की उस पे वर्क कर सकते हो, सिर्फ तीसरे ही मेथड पे। पहला मेथड मैंने कौन सा बताया था? जब यूनिट डिजिट क्या हो 5 हो। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया है? जब 50 के आसपास संख्या हो। और तीसरा जो मेथड आ रहा है वो आ रहा है सदाभार, उससे आप 2000 क्या 5000 तक भी स्क्वायर आप कर सकते हो। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि यही आपके पूरा कॉन्सेप्ट रहने वाली है। तो भाई अब देखिए 100 से लेके 2000 तक की संख्याओं के स्क्वायर हम किस एक ही कॉन्सेप्ट के जरिए कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट अब लेके आ रहा हूं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? बिल्कुल ध्यान से समझना। जब जब आप 100 को बेस लेके चलोगे तो आप मानना कि किसी भी संख्या को किससे गुणा करना है भाई? आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे। वो किस कैसे अभी आपको बताने वाले हैं। जब जब आप 200 को जब आधार मानोगे तो जो भी संख्या होगी वो 2 से गुणा होगी। कैसे? अभी मैं एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूं। सबसे पहले 100 के जब आसपास संख्याओं के जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, जब 50 वाले पैटर्न पे जब आप काम कर रहे थे तो एक मैजिक डिजिट लेके आया था, वो मैं लेके आया था 25। लेकिन यहाँ पे कोई मैजिक डिजिट नहीं रहने वाला है। वो खाली क्या रहेगा? खाली हम 100 पे ही काम करेंगे क्योंकि आगे मैं 2000 तक आपको स्क्वायर सिखाऊंगा। तो ये नहीं है, सब में अलग अलग चलेगा। बस इतना चलेगा, जिस संख्या को आप बेस मानोगे उसी पे आप काम करने वाले हो। तो यहाँ पे अगर मैं 100 पे यदि काम करूंगा तो संख्या भी वो 100 में ही प्लस माइनस करूंगा। अगर कोई संख्या मैं मान लीजिए 593 का यदि मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो उस पे वहां पे मैं मान लूंगा कि 600 के समथिंग वो संख्या होगी, तो वहां मैं 600 का आधार लूंगा। अगर कोई संख्या मुझे मिले कि 504 का स्क्वायर करना है तो मैं मानूंगा ये संख्या 500 के नजदीक है, तो वहां मैं 500 आधार मान लूंगा। बस यही काम करना है। आगे और एग्जांपल के जरिए मैं आपको कहूं कि आप बताइए आपको 1822 का स्क्वायर करना है तो आप वहां पे 1800 बेस लेके आप उस पे काम कर सकते हो। ठीक है, तो वही काम अब मैं 100 वाले पैटर्न पे काम कर रहा हूं। जब आप 100 पे काम कर रहे हो तो इसका मतलब किन्हीं भी संख्या को किससे गुणा करोगे? 1 से। वो मैं बता रहा हूं कौन किस संख्या गुणा करना है। मान लीजिए तो 100 के कर रहे हो तो आधार आपका क्या रहेगा? 100 ही। मैंने बता दिया बात। अब आप कर रहे हो 107 का स्क्वायर, तो 107 का जब स्क्वायर कर रहे हो तो 107 का जब स्क्वायर करोगे तो सबसे पहले जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट कहने का मतलब 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा ये हमें सोचना पड़ेगा। तो 100 से कितना ज्यादा है भाई? 7 ज्यादा। 7 का आप सबसे पहले स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। पहला काम क्या हुआ? 100 से कितनी ज्यादा संख्या है? कितनी ज्यादा संख्या है? 7 है। 7 का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर। दूसरा काम आपको करना है कि ये संख्या जो ज्यादा थी उसका 2 गुना करके 100 में जोड़ दो। तो 7 दूनी 14 या 7 और 7 14। बात एक ही, 7 को 2 से गुणा कर दो या 7 का डबल कर दो, एक ही बात है। और वो डबल करके 100 में जोड़ दो तो कितना है? 114। आप कह रहे थे सर वो 1 गुना कर रहे थे, वो गुणा क्यों नहीं किया? भाई 100 गुणा 1 करोगे तो क्या रहने वाला है? 100 ही रहने वाला है। तो इस वजह से मैंने सीधा आपको कह दिया कि 100 में सीधा जोड़ दो। जैसे और एग्जांपल के जरिए मैं समझा रहा हूं आपको। 115 का करना है भाई। 115 का कितना होगा? 15 का स्क्वायर 225। वहां देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, असल पाई 2। 15 का दुगुना कितना होता है? 30। 100 में जोड़ दो कितना होगा? 130 और हासिल 2 132। जैसे अभी आपको करना है 100 के आसपास है तो मैं ले लेता हूं कितना? 96 ले ले रहा हूं।
96। अब देखूं 100 के आसपास ही तो है, आपको कैसे -4 ही तो कम है। अगर माइनस इसमें प्लस का 4 और जो जाता पूरा 100 हो जाता, लेकिन कितना कम है -4, तो 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब वही काम करेंगे जो आप प्लस वाले में काम कर रहे थे, तो कितनी संख्या ज्यादा है, तो कितनी संख्या ज्यादा है भाई, नहीं कितनी कम संख्या है -4, और -4 का दुगना करोगे तो कितना होगा, कभी प्लस का 8 मत कर देना, -4 गुणा -2 करोगे तो वो रिजल्ट निकल के आएगा -8 है, क्योंकि -4 और -4 को यदि आप जोड़ते हो तो रिजल्ट निकल के आएगा -8। 100 में से -8 जाएंगे, कितना बचेगा +92। तो यही आपका क्या रहने वाला है आगे देखो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 207 का स्क्वायर करो, यहां पे कितना किया 107 का, अब कितने करवा रहा हूं मैं आपसे 207 का। ये इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये मैंने 100 पे किया तो 1 गुना क्यों करना है, 2 गुना क्यों करना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो जब भाई मैं ले रहा हूं 200 बेस, क्या ले रहा हूं 200 बेस, तो 200 यदि मैं बेस ले रहा हूं तो 200 से कितना ज्यादा है, ये 7 ज्यादा, तो 200 से यदि 7 ज्यादा है, किससे गुणा कर दूं भाई, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब कितना ज्यादा है 7 ज्यादा, तो 7 किस में जोड़ दो भाई 200 पे, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं 200 पे, तो 7 का डबल कितना होता है भाई, 7 का डबल होता है 14, और किस में जोड़ दो 200 में, तो 214 गुणा कर दो 2, 14 दूनी 28, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 428 49 आपका आंसर। आगे और देख रहे हैं, आपके पास आ गया भाई 212 का स्क्वायर, तो 212 का जब स्क्वायर करोगे आप, तो सबसे पहले मैं मानता हूं क्या होगा, मेरे पास 200 बेस होगा, तो 200 यदि बेस है तो देख रहा हूं कि 200 अगर मैं बेस मान रहा हूं तो कितना ज्यादा है 200 से 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है आप देख सकते हो बोर्ड पे, कितना है भाई 12 का स्क्वायर 144, लिखना मुझे कितने अंकों में है, खाली 2 ही अंकों में, एक क्या बची 80, 12 ज्यादा थे, 12 का दुगना 24, तो कितना हो जाएगा भाई 224, भाई जोड़ना किस में है 200 में, जितना 2 गुना करोगे तो 224। अब गुना किससे करना है 2 से, क्योंकि 100 पे किस पे गुणा कर रहे थे 1 पे, तो आप किस पे गुणा करोगे 2 से, तो 224 गुणा 2 करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 448, और जो 448 आया इसमें ही आपको क्या जोड़नी है भाई एक हासिल, क्योंकि जब आपने 12 का स्क्वायर किया था तो वहां पे आया था 144, तो आपने लिखा था 44, तो 448 प्लस में एक हासिल तो बनेगा 449। ठीक है, आगे और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 192 है, तो 192 है, मैं मान रहा हूं 200 बेस, तो 200 बेस कितना कम है भाई 8, तो 8 का स्क्वायर भाई 64, सीधा हमने लिख लिया। अब 200 यदि बेस मान रहे हैं तो 200 का 8, 200 पे यदि बेस मान रहे हैं तो कितना कम था 8, 200 से 8 का दुगना 16, और 200 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा 184, कितना बचेगा भाई 184, और 184 को किससे गुणा करना है 2 से, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 और 1 3, सीधा ऐसे कैसे छाप दो, यही आपका आंसर। और एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि अपन 2000 तक इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे भाई मैं कर रहा हूं 722 का स्क्वायर, 722 का स्क्वायर, तो यहां पे मैं देखूंगा कि मेरे लिए मैं 700 इसको बेस मान लेता हूं। अब वो चीजें धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आएगी, जब आप 300 यदि बेस मानते हो तो आप किससे संख्या से गुणा करोगे 3 से, इसी तरीके से जब 400 आप बेस लोगे तो किससे गुणा करोगे आप 4 से, कहने का मतलब जब 1500 आप जब बेस लोगे तो किससे गुणा करोगे 15 से, अगर आप 1900 यदि बेस लेते हो तो किससे गुणा करोगे 19 से, अगर आप 2000 बेस लेते हो तो किससे गुणा करोगे 20 से। बातें समझ में आई नहीं आई, नहीं आई तो एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे मुझे 722 का स्क्वायर करना है, और मैंने यहां लिखा भी नहीं, लेकिन मैं लिख देता हूं कि 700 यदि आप बेस लेते हो तो किससे गुणा करोगे भाई 7 से। कौन सी संख्या को, वह भी मैं बता रहा हूं कौन सी संख्या को आपको गुणा करना है। तो देखिए 700 हम बेस ले रहे हैं, तो 722 इसके कंपैरिजन में कितना ज्यादा है 22, ठीक है,
ये देखना है सबसे पहले, क्या देखना है, वो संख्या कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है 22। तो सबसे पहले आप क्या करो, 22 का स्क्वायर कर दो, और 22 का स्क्वायर कितना होता है भाई 484। आपको लिखना कितने अंकों में है, खाली 2 अंकों में, बची क्या हासिल, कितनी बची 4, वो ध्यान में रखनी है। दूसरा काम आपको करना है कि 22 जितना ज्यादा है उसका 2 गुना कर दो, 22 दूनी 44, 700 में जोड़ दो, कितना हो जाएगा 744, और इसको किससे गुणा करना है 7 से, किससे गुणा 7 से, क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। तो इसको यदि आप गुणा करोगे तो 7 चौका है 28, असल पाई 2, 7 चौका 28 और 2 30, असल पाई 3, 7 7 49 और 3 51, 5108 आया। अगर आपके पास कोई हासिल बच रही हो तो वो भी आप इसमें जुड़ेगी। तो कितनी हासिल थी भाई 4 हासिल थी, तो टोटल जो निकल के आएगा 5112। तो यहां पे लिख दो 5112, यही आपका आंसर है। और एग्जांपल के जरिए हम और समझते हैं भाई। आठ सौ 35 का स्क्वायर, 36 ले लो भाई, 836 का स्क्वायर। तो 836 का यदि आप स्क्वायर ले रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम देखेंगे कि इसको बेस क्या माने। मैं मान रहा हूं कि इस पे बेस होगा भाई 800, तो कितना ज्यादा है भाई 36 ज्यादा है, ठीक है। 36 का स्क्वायर करो सबसे पहले, 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई 1296। मैंने तभी तो कहा है कि भाई स्क्वायर याद ही करने पड़ेंगे कम से कम 40 तक, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं कब कौन सा स्क्वायर याद आ जाए, तो उसको रटा करो। 36 के स्क्वायर 1296, हासिल कितनी पाई 12, ध्यान में रखना, 36 दूनी 72, 800 में जोड़ दो 72, कितना होगा भाई 872, और 872 को आप किससे गुणा करो 8 से, क्यों 800 का जो बेस होगा वो किससे गुणा करेंगे हम 8 से। अगर हमने 700 जब बेस लिया था तो किससे गुणा किया 7 से, तो अब 800 अगर आप बेस ले रहे हो तो किससे गुणा करोगे 8 से। तो 8 दूनी 16, असल पाई 1, 8 7 56 और 1 57, असल पाई 5, 8 8 64, 64 और 5 69, ठीक है। इसमें अब आपको 12 और जोड़ने हैं, तो 12 और जोड़ दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा भाई 69 88, सीधा यहीं के यहीं लिख दो, यही आपका आंसर। और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं, सीधा चलते हैं भाई 1922, 1922 कितना ज्यादा है भाई, ये 22 ज्यादा है, तो 22 का स्क्वायर क्या होगा 484, असल पाई 4, बाय दूनी 44, किस में जोड़ना है 1900 में, क्यों हमने क्या लिया है 1900, तो 1944 गुणा क्या करेंगे भाई 19, ठीक है। देखो 19 चौके 76, 19 चौके 76, 76 और 7 83, असल पाई 8, 19 में 171, 171 और 8 179, असल पाई 17, 19 एकम 19 और 19 और 17 36, ठीक है भाई। और 36 93 छा गया, लेकिन इसी के साथ ही आपको हासिल थी कितनी 4, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, तो यहां पे आप इसमें 4 और जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहां जो आएगा 36 93 40, ठीक है। ये नहीं आएगा भाई, क्या आएगा 36 9 40, ठीक है। ये आपका आंसर यहां पे आ जाएगा। अब देखते हैं और एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। आपको करना है 1988 का, ठीक है भाई, आपको क्या करना है 1988 का स्क्वायर करना है। मैंने शुरू की वीडियो में बोल दिया था कि आपको आज 1 से लेके 2000 तक आपको स्क्वायर सिखाना है, और वो बस छोटे से कॉन्सेप्ट के जरिए, कोई यहाँ पे चीज नहीं आपको रटनी है, कुछ नहीं, बस आपका आधार जो है उसी से आपको संख्या को गुना करना है। जल्दी से देखो किस बेस पे ले, अगर कोई बच्चा 1900 बेस लेके तो फंसना है उसका, तो उसको ये सोचना चाहिए मैं बेस क्या लूं। बेस आप यहाँ पे लो 2000 का, तो अगर आप यहाँ पे 2000 का बेस लोगे तो आप समझ में आएगा कि ये संख्या कितनी कम है 12, किस से 2000 से। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, हसल पाई 1, अब 12 दूनी 24,
किस में जोड़ना है? 12 दूनी 24, और 24 किस में घटाना है भाई? 2000 में से, और 2000 में से अगर आप 24 घटाते हो तो कितना बचेगा? 76। तो 1976 बचेगा। जब 2000 में से आप 24 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1976। अब 1976 का किससे गुणा करूं? 20 से। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे 2000 मैंने बेस लिया था, और 2000 जो 20 है वो किस पे काम करेगा? गुणा में 20 करना पड़ेगा। तो गुणा में 20 करो भाई गुणा। 1 0 की 1 0 आ गई। इसको करेंगे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 19 दूनी 38 और 1 39। अब देखो 39 52, 39 520 है और एक हासिल थी, तो कितना हो जाएगा? 39 521। तो आपका यहां जो लिख रखा था 44 लिखा था, तो इसका जो आंसर होगा 39 521 44। आप देख सकते हो कैलकुलेटर में आराम से। इससे जल्दी आप किसी भी मेथड से नहीं कर सकते। और आपका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट में आपका 1 से लेके आज मैंने 2000 तक स्क्वायर करवाए हैं। तो आप अगर आप इस पे मेहनत करोगे तो आपका कुछ ही सेकंड में, क्योंकि अब तो हम इन चीजों पे काम कर रहे हैं, अगर आप इन चीजों पे काम कर लेते हो फिर आप इनको दोबारा करते हो तो वो चुटकियों में आएंगे। तो आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को समझ पाए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और साथ में अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अब आपको रेगुलर मैथ की डेली वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।